बच्चों एक टर्म आता है कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें जो है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में, एनी सॉल्यूशन, हाउ मच पार्ट ऑफ या कहें कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूट एंड हाउ मच सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का कितनी कितनी जो है मात्रा है सॉल्यूशन में मिली हुई है, और किसका मात्रा ज़्यादा है किसका कम है। जैसे तो कंपोनेंट सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, बट ये देखते हैं कि कितना सॉल्यूशन कोई है, कितना गाढ़ा है गाढ़ा नहीं है, किस तरह से है, तो इनकी बीच संबंध स्थापित करता है, रिलेशन स्थापित करता है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो इस तरह से बच्चों कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, तो इसमें आप लोग कॉन्सेंट्रेशन का मैं बता दूं, कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है बच्चों अमाउंट ऑफ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट में सॉल्ट और सॉल्वेंट कोई भी आ सकता है। अमाउंट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कह दे, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कह दिए, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया, ये हो गया। तो अब रही बात कि हम लोग और मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है कहेंगे कि टोटल में से कितना पार्ट कोई कंपोनेंट का है, यानी कह दें कि मान लीजिए कि टोटल मिलाकर सॉल्यूशन है, कितना किसी मात्रा सॉल्यूशन का टोटल होगा, उसमें से कितना सॉल्वेंट है या कितना सॉल्यूट है, तो ये बताने के लिए इस टर्म का यूज किया जाता है बच्चों। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन में कई टर्म्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बता दूं इधर, जैसे एक आता है बच्चों वेट बाई वेट, इस दो साइड हम खींच रहे हैं आपको समझाने के लिए। एक होता है वेट बाई वेट होता है, इधर होता है बच्चों वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इधर होता है आपको एक और हो जाएगा मास वॉल्यूम, और एक हो जाएगा इधर हो जाएगा मोलारिटी। ये सब टर्म है बच्चों। इधर आ जाएगा आपको पीपीएम, अभी बताएंगे पार्ट्स पर, अभी बताएंगे हम मिलियन, पीपीएम हो जाएगा, और इधर एक हो जाएगा शब्द मोलालिटी, मोलालिटी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन में ये सब टर्म आते हैं, वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन में बच्चों यहाँ पे ये जो होगा, ये जो पार्ट होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे सब में नीचे यहाँ पे देखेंगे आप तो वेट आएगा, यानी कि ये वेट बेस्ड है, ये जो है वेट बेस्ड है, ये जो टर्म है वेट बेस्ड है, और इसके नीचे पर वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम आता है बच्चों, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम बेस्ड। ये जो टर्म होगा सारी की सारी दूसरे साइड वाली कॉलम वाली, तो हो जाएगा वॉल्यूम बेस्ड, वॉल्यूम पे आधारित हो गया। तो हम ये कहेंगे कि ये वॉल्यूम बेस्ड है, और ये जो है ये वेट बेस्ड है। तो हम ये कहेंगे बच्चों कि ये नीचे कि डिफरेंस क्या है इसमें, तो ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर की। ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट? क्योंकि आप जानते होंगे कि वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के साथ रिलेशन, यदि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम जो होता है वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि वो गैस बन के जैसे लिक्विड हो गया, वॉल्यूम कहीं रखा हुआ है, उसको हम हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट निकलेगा वाष्प के, वॉल्यूम बढ़ता है। बट यहाँ पे अगर हम कहें कि 50 ग्राम कहीं वेट है और 20 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम लोग उसको हीट करेंगे और उसको कर तोलेंगे 50 ग्राम रहेगा, चाहे 50 डिग्री सेल्सियस क्यों टेम्परेचर बढ़ा दे तो भी 50 ही ग्राम रहेगा, वो नहीं होगा कि घटने वाला है, उसका वेट उतना ही रहेगा। इसमें तो वेट ये इंडिपेंडेंट टेम्परेचर होता है, जबकि ये जो होता है वॉल्यूम बेस्ड वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है बच्चों। तो अब एक शब्द आता है इसमें, अब इसी को हम लोग पढ़ते हैं वेट बाई जो वेट है इसको बारी से। तो हम लोग पहला नंबर कहते हैं मास परसेंटेज बच्चों, मास परसेंटेज, यानी अंग्रेजी में कहे तो ये तो अंग्रेजी में है मास परसेंटेज है। इसको कोष्ट में हम लोग W बाई W कहते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों मैं बता दूं, इसको लिखते हैं वेट लिख रहा हूं, वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ। देखिए जब भी मास की बात आएगा तो यहाँ पे वेट होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट है V बाई V है, तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट हो जाएगा,
बस यही ध्यान देना है आपको। वेट ऑफ कंपोनेंट है तो यहाँ हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। परसेंटेज है यहाँ पे तो गुणे 100, तो वेट ऑफ कंपोनेंट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन गुणे 100। यहाँ पे सॉल्वेंट मत लिखना, या कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, या सॉल्यूट आएगा। तो इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल भी दिया था उस नोट्स में, तो न्यूमेरिकल आप देख लेंगे। मैं एग्जाम्पल थोड़ा बताऊँ। एक जैसे मान लीजिए 20% ग्लूकोज, तो 20% ग्लूकोज का मतलब हुआ 20 ग्राम। सॉल्यूट कितना हो गया बच्चों? 20 ग्राम। सॉल्वेंट कितना हो गया? 80 ग्राम वाटर हो गया इसमें। इसका मतलब यही हुआ 20% का मतलब, ये भी लिखना जानेंगे। तो 20 ग्राम ये हो गया और 80 ग्राम ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया ये? 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 100 लिखेंगे। अगर ये सवाल बनाना हो तो लिखेंगे यहाँ पे 100, और यहाँ पे सोल्यूट कितनी मात्रा में है? 20 ग्राम। और सोल्यूट का लिखना चाहें तो 20 यहाँ पे 100 गुणे 100, तब आ जाएगा मास परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड आता है इसमें, अभी मैंने बताया आपको वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग V/V कहते हैं, जो वही मैं यहाँ लिखा था वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें क्या होता है, इसको सेम टू सेम करना है, कुछ करना नहीं। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे लिखा था कि वेट ऑफ कंपोनेंट, तो वैसे लिखना है यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम लिख रहा हूँ ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई, और फिर यहाँ वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और गुणे 100 लीटर में रखा। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुणे 100। तो बच्चों यहाँ पे जैसे एग्जांपल कर दें, अभी मैंने बताया 40% इथेनॉल। इथेनॉल को लेते हैं, जब वॉल्यूम की जिक्र आती है तो इथेनॉल को लेते हैं, लिक्विड है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसको यहाँ पे रखना हो तो कह देंगे सर यहाँ पे सोल्व करना हो तो कहेंगे 40 हो गया, और नीचे वॉल्यूम इसका वो 40 कहेंगे ना, ये 40 ml हो गया सोल्यूट, प्लस 60 ml क्या बचा? वाटर। ये वाटर हो गया, और ये क्या हो गया? इथेनॉल हो गया। तो ये सोल्यूट हो गया कम वाला, और ज्यादा वाला क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो टोटल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलाने के बाद में सॉल्यूशन का हो गया, तो 40 और 60 कितना हो गया? 100 हो गया। और जो सोल्यूट का था यहाँ पे इथेनॉल का मात्रा 40, तो 40 हो गया, 40 ml, और गुणे 100, तो कैंसिल, और यहाँ पे टोटल तो 100 ही था, तो कितना आ जाए? 40% वेट बाई वॉल्यूम में आ जाए। तो इसे डायरेक्टली ये लिखा रहता है एग्जाम्पल, इसी से आ जाता है, ये निकालने की बात नहीं है। आपको न्यूमेरिकल मैंने दिया था, उसमें बताया था। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले में। तीसरा में जो एक था मास और वॉल्यूम, ऐसे था, तो इसको हम लोग कहते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो बच्चों इसका यूज जो है फार्मेसी में आता है, जो मेडिकल वाला पढ़ा जाता है उसमें ज़्यादातर यूज आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कितना ml है? 100 ml में, जैसे 100 ml हो गया, 100 ml में कितना ग्राम? तो कहेंगे 20 ग्राम। तो कहने का मतलब यहाँ पे ml भी होना चाहिए, 20 ग्राम कोई चीज़ हो गया, तो 100 इतना में 20 ग्राम यहाँ पे वेट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ml दे दिया, वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? वेट हो गया। तो 100 ml में 20 ग्राम। ये देखिए यहाँ पे था, कल देखेंगे आप लोग ml था, वेट था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम और ml, वॉल्यूम सॉरी क्या कहते हैं, ml और वेट दोनों दिया गया, इसलिए मास वॉल्यूम वाला हो गया। अब इसके आगे आपको एक शब्द आता है लास्ट में ppm, जो मैंने अभी बताया था ppm के बारे में, थोड़ा उसके बारे में बता दूँ, उसके बाद मोल फ्रैक्शन आगे चलेगा। ppm एक शब्द था, ppm, ये भी मैंने बताया था। तो इसके लिए जो ppm होता है, ये इसका फुल फॉर्म बता दें बच्चों। फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर मिलियन इसका यूज जो है बहुत से छोटे अमाउंट के लिए करते हैं, बहुत से छोटे अमाउंट के लिए करते हैं बच्चों। जैसे कि हम लोग CFCS हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को होता है, तो उसको जानने के लिए, उसके लिए हम लोग ppm का यूज़ करते हैं। या हम कहें कि फ्लोराइड आयन इन वाटर, फ्लोराइड आयन इन वाटर, तो फ्लोराइड आयन इसके लिए ppm का यूज़ करते हैं।
तो अपन किसका पीपीएम बराबर होता है बच्चों, पीपीएम बराबर होता है नंबर ऑफ पीपीएम का जो बराबर होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट गुणे 10⁶। 1,000,000 है बच्चों, ये क्या है, 1,000,000 है। तो पीपीएम में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो गया अपन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट गुणे 10⁶। तो ये होता है पीपीएम का। तो कैसे हम मैं बता दूं थोड़ा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि हम एटमॉस्फेयर में कहे ना, एटमॉस्फेयर में जो होता है CFCS जो होता है, CFCS क्लोरोफॉर्म जो होता है, ठीक है, 1 ppm कितना, 1 ppm है, कितना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 1 ppm है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। तो हम कहेंगे बच्चों कि 1,00,000 मॉलिक्यूल जो है 1,00,000 कर दें, 1,00,000 मॉलिक्यूल कहें 1,00,000 मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में हम लोग यदि 1,00,000 मॉलिक्यूल को एटमॉस्फेयर में हम लोग ट्रैप करते हैं तो हमको 1 ppm CFCS मिलेगा, कितना में अगर हम लोग उसको ट्रैप करते हैं, ठीक है, तो 1 ppm का यूज हुआ CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये होगा पीपीएम। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स पर मिलियन, तो यहाँ पे देखिए मिलियन पर मिलियन की बात है, तो इसीलिए यहाँ पे किया गया है 10⁶ से, और इसका मतलब 1 मिलियन है, पर मिलियन की बात है, तो इसीलिए कहा कि 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को एटमॉस्फेयर में ट्रैप करते हैं तो 1 ppm CFCS, यानी कहने का मतलब है कि इसका जो यूज है पीपीएम का यूज छोटे अमाउंट प्ले करते हैं बहुत ही, जैसे फ्लोराइड आयन इन वाटर है तो वहाँ पीपीएम करते हैं, CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में है तो उसमें पीपीएम का यूज करते हैं, ये बताना था। और आगे के लिए हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मोलर जो भी आगे टॉपिक है वो पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।